हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास नंबर 2 समावेशी शिक्षा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे विशिष्ट बालक। आपका जो क्लास 2 है उसमें समझेंगे दोस्तों विशिष्ट बालक क्या होते हैं, इनको हमें कैसे समझना है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी इसमें हम समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना होता है सबसे पहले उसका अर्थ समझते हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों हम विशिष्ट बालक क्या होते हैं उनका अर्थ समझेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो फर्स्ट में आपको विशिष्ट बालक एवं सामान्य बालकों के बारे में इतने अच्छे से समझाया था, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। आपको अपडेट टेट सीटेट चैनल पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर समावेशी शिक्षा करके प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें दोस्तों यह जो है वीडियो अपलोड करने के बाद मैं प्लेलिस्ट में डाल देता हूं, तो आप वहां भी देख सकते हैं। दोस्तों, क्लास 1 से देखेंगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखिए समझते हैं विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालक क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, विशिष्ट बालक में सामान्य बालकों को छोड़कर सभी जितने भी बालक होते हैं वह सभी विशिष्ट बालक कहलाते हैं। जैसे जैसे अगर बात की जाए, देखिए, दृष्टिबाधित बालक, वाणीबाधित बालक, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित एवं जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं, जितने भी बालक होते हैं दोस्तों, देखिए आपको पता होगा कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ जल्दी कार्य कर लेते हैं, कुछ जैसे अगर 1 घंटे का काम है तो वो 1 ही घंटे में कर पाते हैं, कुछ जो है 40 मिनट में कर लेते हैं, और कुछ दोस्तों जो है पूरा दिन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार के जो दोस्तों औसतन कार्य करते हैं, मतलब जितना उसका टाइम है सामान्यतः उतने ही समय में करते हैं, वह सामान्य बालक होते हैं। सामान्य बालकों को छोड़ने के बाद जितने भी आपके बालक हैं जो लेट कार्य करते हैं, जल्दी कार्य कर देते हैं, इन सभी बालकों को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। इन बालकों में देखिए आपके सभी प्रकार के बालक आ जाएंगे। जैसे कि अगर वह बुद्धि से दुर्बलता है और दोस्तों कुछ भी है उसको, जैसे कि मान ली जाए अगर बाड़ी बाधित बोलने में समस्या है, या देखने में समस्या है, या सुनने में समस्या है, या दोस्तों वह जो है जो विकलांग है, और दोस्तों जैसे उसकी आर्थिक परिस्थिति के कारण किसी भी कारण से दोस्तों उसमें जो है मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाया, तो दोस्तों वह मंदबुद्धि बालक होते हैं। इन सभी बालकों को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ को छोड़कर दोस्तों, सामान्य बालकों को छोड़ने के उपरांत जितने भी जो बालक होते हैं यह सभी हम विशिष्ट बालक कहते हैं। तो देखिए समझिए इसमें क्या है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामान्य बालकों के अलावा कुछ ऐसे बालक भी आते हैं जिनकी कुछ मानसिक विशेषताएं, ध्यान से देखिए, मानसिक विशेषताएं होती हैं। इनमें कुछ बालक मंदबुद्धि, कुछ पिछड़े हुए और कुछ शारीरिक दोषों वाले बालक, कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं। इन्हें ही हम जो है विशिष्ट बालक कहते हैं। अब देखिए, आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है कि सामान्य, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा है सामान्य बालकों के अलावा, इनको छोड़ने के बाद देखिए जो भी बालक आएंगे, यानी कि देखिए जो बालक आते हैं इनकी कुछ मानसिक अपनी खुद की विशेषताएं होती हैं। जैसे देखिए मंदबुद्धि बालक, पिछड़े हुए बालक, शारीरिक विकलांगता बालक या शारीरिक दोष वाले बालक, और दोस्तों कुछ होते हैं प्रतिभाशाली बालक। तो दोस्तों इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, हम विशिष्ट बालक कहेंगे। आखिर जो है आपकी सामान्य बालकों को छोड़ने के बाद जितने भी बालक होते हैं इन सबको हम विशिष्ट बालक कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करूंगा विशिष्ट बालक आप लोग समझ चुके होंगे। फिर देखिए, टेलफोर्ड तथा सावरे ने विशिष्ट बालक के बारे में कुछ कहा है। देखिए, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की अक्षमताएं अनोखी होती हैं। देखिए, इसकी जो अक्षमताएं होती हैं दोस्तों अनोखी होगी, क्योंकि या तो वह प्रतिभाशाली होगा, या तो वो प्रतिभाशाली होगा कि वह कार्य इतनी जल्दी कर लेगा कि आप उसको कार्य देते देते परेशान हो जाएंगे, या दोस्तों इतनी मंदबुद्धि होगा कि वह एक ही कार्य नहीं कर पाएगा, या दोस्तों इंद्रियां, मांसपेशियां जो भी है उससे जो है अपंग होगा। तो दोस्तों जो है सामान्य बच्चों को छोड़ने के उपरांत सभी बच्चे जो होते हैं विशिष्ट बालक में की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों देखिए, विशिष्ट बालकों की विशेषताएं क्या है, यानी कि इनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, आप कैसे इनको पहचान सकेंगे। देखिए, तो दोस्तों अगर बात की जाए, देखिए विशिष्ट बालकों के गुण सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। फिर देखिए विशेषता 2, विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न होंगे। यदि देखिए विशिष्ट बालक हैं तो वह शारीरिक या तो वह विकलांग होगा, या मंदबुद्धि या प्रतिभाशाली होगा। सामाजिक यानी कि दोस्तों वह क्या तो वो अंतर्मुखी होगा। भावात्मक या तो वो कम बोलने वाला होगा।
यानी कि वह अपने मन ही मन में जो है बात करता रहा होगा। फिर देखिए एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सामान्य बालकों से बिल्कुल डिफरेंट। फिर देखिए विशिष्ट बालकों की समझने की शक्ति सामान्य बालकों से भिन्न होती है। देखिए या तो वह जल्दी समझ पाते हैं या फिर दोस्तों वह बहुत देर में समझ पाते हैं। विशिष्ट बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। आप यहाँ भी देखिए जो विशिष्ट बालक होते हैं उनका जो विकास होता है दोस्तों वह तीव्र गति से होता है। विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएं, देखिए उनको आप कैसे सिखाएंगे, क्या क्या उनकी आवश्यकताएं हैं आपके अनुरूप, तो देखिए इसमें हम समझते हैं विशिष्ट बालकों की क्या आवश्यकताएं हैं। इनका पता लगाने के लिए हमें इन बालकों का मूल्यांकन एवेल्युएशन करना चाहिए। अतः विशिष्ट बालक हेतु विशिष्ट परीक्षा लेने के पश्चात हमें उनकी विशिष्टता के को ज्ञात करना चाहिए, यानी पहले पता लगाना चाहिए, फिर उसका जो है उपचार या निदान करना चाहिए। अब देखिए बालकों को वर्गीकृत नहीं करना चाहिए, बालकों को वर्गीकृत यानी अलग अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक नकारात्मक पद्धति है दोस्तों। नकारात्मक पद्धति आप अलग अलग कर देंगे तो उनके माइंड में एक जो है विचार पैदा होगा कि हम जो है पैर से अपंग हैं या विकलांग हैं, इसलिए हमें जो है अलग भेद दिया गया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अपने जीवन में। तो दोस्तों वह नकारात्मक पद्धति आपको नहीं अपनानी है। फिर देखिए क्योंकि इससे बालकों के बारे में उनकी अक्षमताओं के बारे में धारणा बन जाती है। देखिए यही धारणा बन जाएगी कि मैं सुन नहीं पाता या मैं देख नहीं पाता तो मैं उन बच्चों से अलग हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार की धारणाएं उसमें ना बने, इसलिए आपको वर्गीकरण नहीं करना है, वर्गीकृत नहीं करना है। अब देखिए यदि बालक बाधित होता है, यदि बालक बाधित होता है तो शिक्षकों और अभिभावकों को, देखिए दोनों को, यानी कि टीचर को और अभिभावकों को यानी माता पिता को उदासीन नहीं होना है, यानी कि आपको विचलित नहीं होना है, ना ही घबराना है, बल्कि उन बालकों को सुधारने हेतु अनेक प्रयास करने हैं। यदि वह बाधित है, सीखने में बाधित है, चलने में बाधित है, देखने में, या कुछ भी उसमें दोष है दोस्तों, क्या है, कुछ भी अगर उसमें दोष है तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, उस दोष को दूर करने का भरसक प्रयास करना है जब तक कि उसका दोष दूर नहीं हो जाता। फिर देखिए दोस्तों बालकों में हीनता और निराशा की भावना ना आने पाए, आपको इस प्रकार से कार्य करना है कि उसमें निराशा और हीनता की भावना ना पैदा हो, इसके लिए शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए। विशिष्ट बालकों के खेल सामग्री, अभ्यास पुस्तिका आदि आवश्यकता होती है। तो दोस्तों उनके लिए आप जो है खेल सामग्री और अभ्यास पुस्तिकाओं का आप जो है उचित व्यवस्था करेंगे ताकि वह अच्छे से समझ पाएँ और खेल खेल में सीख पाएँ, अभ्यास कर पाएँ। फिर देखिए विशिष्ट बालकों को प्रेरणा, देखिए मोटिवेशन एवं आर्थिक सहायता, वाहन भत्ता तथा अधिगम सामग्री आदि देने हेतु आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों उसको आप जो है देखिए, आप उसको अगर किसी भी प्रकार का उसमें दोष है तो आप उसको जो है आप हतोत्साहित ना करके मोटिवेट करें, उसको बढ़ने के लिए सलाह दें कि आप चिंता मत करें, आप मेहनत करिए, आपको जो है आप किसी भी बच्चों से अलग नहीं हैं, आप भी जो है सब कर सकते हैं जो सब बच्चे कर सकते हैं, यानी कि आप उसको आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं। अब देखिए विशिष्ट बालकों की शिक्षा, यानी विशिष्ट बालक कौन होते हैं आपको पता होगा। श्रवण बाधित यानी जो सुनने में समस्या हो, देखने में समस्या हो, बोलने में समस्या हो, जिसकी जो है मंदबुद्धि हो, विकलांग हो, या प्रतिभाशाली यानी कि बहुत ज़्यादा ही होशियार हो, यानी कि जिसका बुद्धि IQ होगा दोस्तों 140 से अधिक, यह सब बच्चे विशिष्ट बालक होते हैं। एजुकेशन फॉर, देखिए एक्सप्रेशनल चिल्ड्रन यानी कि विशिष्ट बालक। तो देखिए इनकी जो बालकों की शिक्षा है किस प्रकार होना चाहिए, तो देखिए बालक जिस प्रकार से तथा जिस गति से सीखना चाहता है उसे उसी ही प्रकार का अधिगम प्रदान करना चाहिए, यानी कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। यानी कि जो है सीखना चाहता है, जिस प्रकार से सीखना चाहता है वह उसको आप प्रदान करेंगे। फिर देखिए विशिष्ट बालकों को शिक्षा उनकी वैयक्तिक विशेषताएं, देखिए वैयक्तिक विशेषताओं से मिलती जुलती दें, और ताकि बालक रुचि लेकर शिक्षा ग्रहण करें। व्यक्तिक मतलब जो उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनकी रुचि है, जिस प्रकार से वह सीखना चाहते हैं आप उसी प्रकार की उसको शिक्षा प्रदान करें। विशिष्ट बालक देखिए मानसिक मंदित श्रवण बाधित तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा से ग्रस्त बालकों की शिक्षा हेतु विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई है, परंतु समस्या तब आती है जब बालक को दिए गए शिक्षण उपकरणों का प्रयोग उनके माता पिता करने में असमर्थ हो जाते हैं।
कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि संस्थानों से या स्कूलों से बच्चों के लिए जो है शिक्षण सामग्री उपकरण दिए जाते हैं, परंतु दोस्तों उनका उपयोग उनके माता पिता नहीं कर पाते हैं कि हमें कैसे यूज करना है, यानी कि आप देख नहीं पाते हैं बच्चे, उनके लिए जो है ब्रेल लिपि और जो है सुन नहीं पाते हैं, सबके लिए अलग अलग जो है उपकरण बनाए गए हैं, परंतु उसका उपयोग करने में माता पिता असमर्थ हो जाते हैं। तो फिर दोस्तों देखिए, अतः अभिभावकों को उत्तम प्रयास करना चाहिए, साथ ही शिक्षण संस्थाएं सस्ती व उत्तम शिक्षा प्रदान करें तो बाधित बालक इनका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इनकी शिक्षा में आपको पूरा से पूरा सहयोग एवं योगदान प्रदान करना है। अब देखिए, विशिष्ट बालकों के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि जहां तक संभव हो आंशिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ ही की जाए। तो दोस्तों इसका मतलब है कि सामान्य बालकों को, यानी कि सामान्य बालकों को एवं विशिष्ट बालकों को हम अलग नहीं करेंगे, उनको हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कक्षा में बैठाकर सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर देखिए दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा इन बालकों की शिक्षा मुफ्त रखनी चाहिए। मुफ्त पुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए विशिष्ट बालकों हेतु। अब देखिए आपका 6वां पॉइंट है, विशिष्ट बालकों को और देखिए औपचारिक शिक्षा से पूर्व किसी विशिष्ट शिक्षा केंद्र जैसे आंगनबाड़ी आदि में शिक्षा दिलवानी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों जब वह स्कूल में आएगा तो वह कुछ सीखकर और पूर्व यानी कि अनुभव लेकर आए। तो दोस्तों देखिए, हमने सीखा विशिष्ट बालक। अब देखिए दोस्तों, अब विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं आखिर विशिष्ट बालक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए, आपके प्रतिभाशाली बालक, मानसिक दृष्टि और पिछड़े बालक, शारीरिक विकलांग बालक, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इनकी जो विशेषताएं हैं इनकी सभी को पढ़ेंगे दोस्तों कि इनकी शिक्षा कैसे होनी चाहिए। इन सब की एक एक करके सभी की वीडियो बनाएंगे। पहले दोस्तों वीडियो नंबर 1 होगा प्रतिभाशाली बालक, 2 होगा आपका मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक, फिर होगा देखिए पिछड़े बालक, शारीरिक विकलांग बालक। इस प्रकार से आपकी सारी की सारी वीडियो बनती जाएंगी। तो चलिए हम देखते हैं पहले आपके बालकों के प्रकार, विशिष्ट बालक के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे होंगे 1 नंबर पे है प्रतिभाशाली बालक, यानी जिनको हम कहेंगे गिफ्टेड चाइल्ड। फिर दूसरा है आपका मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक, यानी कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। फिर है दोस्तों देखिए पिछड़े बालक, यानी बैकवर्ड चिल्ड्रन। फिर दोस्तों वहीं पे अगर बात की जाए शारीरिक विकलांग बालक, यानी देखिए फिजिकल हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन। अपवंचित बालक हैं देखिए जैसे डेप्रीटिव चिल्ड्रन। फिर देखिए समस्यात्मक बालक, यानी प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। फिर है बाल अपराधी बालक, यानी डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। फिर देखिए क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी सृजनात्मक, यानी कि क्रिएटिव जो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं। खिलाड़ी बालक, यानी स्पोर्ट चिल्ड्रन। अधिगम निर्योग्य बालक, यानी कि लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन। फिर दोस्तों देखिए कुसमायोजित बालक, यानी कि देखिए मेलेस्क्यूलमेंट चिल्ड्रन। फिर देखिए तिरस्कृत बालक, रिजेक्टेड चिल्ड्रन। वहीं पे सुविधा वंचित बालक, यानी कि सोशली डेप्रीटिव चिल्ड्रन। तो दोस्तों देखिए इतने प्रकार के बालकों के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। तो दोस्तों इनकी अलग अलग सभी की वीडियो बनेगी, और इन्हीं से दोस्तों अगर बात की जाए आपकी परीक्षा की, तो दोस्तों इन सब बालकों से आपके प्रश्न बनते हैं। जितने भी आपको यहाँ बालक दिख रहे हैं, यानी कि जो विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं, इन सब से प्रश्न बनेंगे कि समस्यात्मक बालक की आप कैसे पहचान करेंगे, उसकी जो विशेषताएं क्या हैं, अपवंचित बालक की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, और बाल अपराधी बालक क्या है, सृजनात्मक बालक क्या है, खिलाड़ी बालक। इन सब के बारे में दोस्तों आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं इनको बहुत ही जो है सीरियसली लेकर एक एक करके सभी की वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा, देखिए आपका जो है जो यह वीडियो समाप्त